It's Jackson. Oh yeah, turn up the speakers. Oh like that, baby girl ginger. Yeah, daddy when you ginger. आज की बात अपनी है बुद्धिज्म के बारे में। बुद्धिज्म के बारे में जो कि यूपीएससी एवं आरपीएससी में एक महत्व अध्ययन है। तो बात करते हैं ज्ञान और धर्म को नई दिशा देने वाले महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व गंगा के मैदानी भाग में नेपाल में लुम्बिनी कपिलवस्तु नामक स्थान पर हुआ। इस समय भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। बुद्ध का जन्म रोहिणी नदी के किनारे बसे शाक्य वंश में हुआ। उनके पिता शुद्धोधन और माता माया देवी थी। बालक बुद्ध का भविष्य जानने के लिए विद्वान एवं साधुओं को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा और पृथ्वी पर राज करेगा या बुद्ध होगा। समस्त जीवों के कल्याण के लिए इस बालक ने जन्म लिया है। स्वयं धर्म राज इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। यह गरीबों, दुखियों और असहायों को कष्टों से मुक्ति दिलाएगा। विद्वानों और ब्राह्मणों के ने बालक का नाम सिद्धार्थ रखा, जिसका अर्थ है वह बालक जिसका जन्म सिद्ध प्राप्ति के लिए हुआ हो। बौद्धिक और आध्यात्मिक विषयों में सिद्धार्थ की बहुत रुचि थी। इनके गुरु विश्वामित्र ने इन्हें वेद और उपनिषदों की शिक्षा दी थी। राज्यसभा की बैठकों और सभाओं में उपस्थित होकर इन्होंने शासन कला की शिक्षा ली। सिद्धार्थ सभी बच्चों के तरह चंचल नहीं थे। उनका बाल स्वभाव उदासीन था। वह बचपन से ही वृक्ष के नीचे बैठकर दुनिया के रंग ढंग पर चिंतन किया करते थे। राजा शुद्धोधन को हमेशा सिद्धार्थ के गृहस्थ जीवन के त्याग की बात सताती थी, जिन्होंने सिद्धार्थ को तमाम दुख दर्द कष्टों से दूर रखा। राजमहल में तमाम सुख सुविधाएं, भोग विलास की वस्तुएं सिद्धार्थ के लिए उपलब्ध कराई गई ताकि सिद्धार्थ गृहस्थ जीवन का त्याग करके संन्यास न ले। 547 ईसा पूर्व 16 वर्षीय सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ। यह विवाह इसलिए किया गया ताकि सिद्धार्थ पारिवारिक मोह माया में बंध जाए और वो संन्यास ग्रहण ना कर सके। परंतु सिद्धार्थ कभी भोग विलास की चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिए। सिद्धार्थ अपनी पत्नी से ढेर सारी ज्ञान की बातें किया करते थे। उनका कहना था कि पूर्ण संसार में केवल स्त्री ही पुरुष के आत्मा को बांध सकती है। इस बीच यशोधरा ने पुत्र राहुल को जन्म दिया। सिद्धार्थ महल में रहकर भी वह बाहरी दुनिया के बारे में चिंतन के कारण भोग विलास की चीज़ों का आनंद उन्हें फीका कर लगता था तथा पारिवारिक मोह को कभी अपने लक्ष्य प्राप्ति के मध्य नहीं आने दिया। कभी कभार सिद्धार्थ महल के बाहर घूमने के लिए निकलते थे ताकि वो दुनिया देख सके। एक बार उन्होंने रास्ते पर चलते एक वृद्ध कमजोर व्यक्ति को देखा जो झुककर चल रहा था। उसकी आंखें धसी हुई थी। यह दृश्य सिद्धार्थ के मन को काफ़ी विचलित करने लगा था। इससे उन्होंने दुनिया की दुखों का अंदाजा हो गया। फिर उन्हें एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द के कारण चिल्ला रहा था। उसके शरीर कांप रहे थे। तब उन्होंने रोग क्या होता है इसे जाना। इस दृश्य से वे काफ़ी दुखी हुए। उन्हें सभी भोग विलास की चीज़ें व्यर्थ लगने लगी। कुछ दूर और आगे जाने पर उन्हें एक शव दिखा जिसे 4 लोग कंधे पर रखकर ले जा रहे थे और उसके परिवार के लोग विलाप कर रहे थे। इस समय उन्हें जीवन और मृत्यु का ज्ञान हुआ। उन्होंने जाना कि जो व्यक्ति जन्म लेता है वह एक समय मृत्यु को भी प्राप्त होता है। तब उनके मन में विरक्ति की भावना उत्पन्न होने लगी। उन्हें सारा जीवन नीरस लगने लगा। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक सन्यासी दिखा जो सारा संसारिक मोह माया से दूर प्रसन्न चित्त वाला था, मानो वह सारे दुखों से पार जा चुका हो। इस दृश्य को देखकर सिद्धार्थ ने संकल्प लिया वह इस मोह माया को त्याग कर संन्यास ग्रहण करेंगे।
उसी रात्रि सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र रोहित को छोड़कर सत्य की खोज में जंगल में चले गए ताकि दुनिया में सुख शांति स्थापित कर सके। तो ऐसे थे अपने बोल। तो आगे पूरा टॉपिक और इसके शॉर्ट नोट्स अपने चैनल पर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाएंगे। कृपया इन्हें देखें और लाइक सब्सक्राइब करें और आगे टॉपिक पर कमेंट करें कि